सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सभी उपासक उपासिकाओं की ही फोटो है इसमें। उपासक उपासिकाओं का सामाजिक जीवन कैसा होता है, धार्मिक जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये सभी इसमें आपको दर्शाया गया है। और आज का जो हमारा विषय है वो भी हमारा इसी प्रकार से है कि आप गृहस्थ जीवन में होते हुए, आप उपासक होते हुए, आप किस प्रकार अपने पारिवारिक जीवन को, अपने धार्मिक जीवन को और अपने सामाजिक जीवन को तीनों में तालमेल बैठा सकते हैं और अच्छे से तीनों जीवन अपने जी सकते हैं। जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपका मुख्य रूप से संपत्ति के लिए आया है कि किस प्रकार आप संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आज के मुख्य विषय जो हमारे हैं, 4 कर्म क्लेश, 4 पाप कर्म स्थान, 6 दुर्गति मार्ग। वास्तव में ये विषय बहुत ही बड़े हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो भगवान ने एक ही सूत्र में बताए हैं, परंतु समय का अभाव होने के कारण हम लोग उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। पूरा कवर करेंगे तो 3 से 4 घंटे आराम से एक क्लास में जाते हैं हमारे। तो हम लोग बाकी के टॉपिक्स जो हैं अलग वीडियो में या अलग क्लास में हम लोग करेंगे। आज हम लोग मुख्य जो हमारा विषय है, हम इन तीनों पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है हम लोग राइट कंडक्ट, जो हमारा सम्यक आचरण होता है। तो भगवान से हमेशा उपासक उपासिकाओं के द्वारा पूछा गया है कि भिक्षु भिक्षुनियों के लिए कौन सा ऐसा आचरण है जिसे हम सम्यक आचरण कह सकते हैं, और उपासक उपासिकाओं के लिए कौन सा ऐसा आचरण है जिसे हम सम्यक आचरण कह सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने दोनों के लिए ही बताया है। मोड ऑफ राइट कंडक्ट फॉर लेमैन इज कॉल्ड गिहि सामीची पटिपदा एंड मोड ऑफ राइट कंडक्ट फॉर मंक्स इज कॉल्ड समना सामीची पटिपदा। जब हम लोग गृहस्थ की बात करते हैं तो गृहस्थ के लिए सम्यक आचरण जो है उसे पाली भाषा में गिहि सामीची पटिपदा कहा जाता है। और जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ के लिए सम्यक आचरण को हम समना सामीची पटिपदा कहते हैं। परंतु आज का हमारा मुख्य विषय उपासक उपासिकाओं पर यानी कि गिहि सामीची पटिपदा पर निर्धारित होगा और उसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वास्तव में हम देखें कि उपासक उपासिका जो है वो बाउंडेड होते हैं न्यूमरस सोशल ऑब्लिगेशंस के द्वारा। जब आप एक चीवरधारी होते हैं, जब कोई व्यक्ति चीवर का धारण करता है, प्रवचन प्राप्त करता है, तो वो कुछ सामाजिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे परिवार के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभानी होती है, उनका भरण पोषण करना है, ये सब जिम्मेदारियां नहीं होती हैं।
साथ ही साथ वो कहीं व्यवसाय या नौकरी करने नहीं जाता जहाँ पर उसे सामाजिक बंधनों में बंधना पड़ता है, सामाजिक नियमों में बंधना पड़ता है। परंतु हम देखते हैं कि उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, और ये सारी बाधाएं जो हैं ये सिर्फ उपासक उपासिकाओं के जीवन में होती हैं। जैसा कि परिवार के प्रति जितनी भी बाधाएं हैं, बाधाएं भी ना कहें तो हम लोग परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति जो आसक्ति के कारण भी और बिना आसक्ति के जो आपके कर्तव्य हैं वो भी आपको निभाने होते हैं। आपके मित्र हैं, ज्ञाति बंधु हैं, या जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से मिलना होता है, भांति भांति प्रकार के लोगों से मिलना होता है, और सभी का अपना एक विचार विचार करने का, सोचने का, रहन सहन का अलग तरीका होता है। अलग धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, अलग संस्कारों से हो सकते हैं, अलग सभ्यता से हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ में कैसे तालमेल बैठाना है, समाज में जो इतनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ये भगवान ने बताया है लेमैन के लिए। तो वास्तव में भगवान ने जो सूक्त आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस सूक्त के विषय में हम लोग जान रहे हैं, तो भगवान ने उसमें दोनों तरीके से बताया है कि अगर आपका क्या कर्तव्य है दूसरे के प्रति, या दूसरे का क्या कर्तव्य है आपके प्रति। आपका अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, आपके माता पिता का आपके प्रति क्या कर्तव्य है, आपका अपने मित्र के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका क्या कर्तव्य है आपके प्रति। इस तरह से पूरा जो है भगवान बुद्ध ने बायलिटरली बताया है और रेसिप्रोकली बताया है, ताकि पूरी सोसाइटी का, पूरा समाज का भला हो सके, सभी उपासक उपासिकाओं के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो। ये भगवान का सबसे पहला उद्देश्य है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हम लोगों को निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति निर्वाण की ही प्राप्ति चाहता है। बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिका हैं जिन्होंने पूर्व में कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए, और उन पुण्य कर्मों के कारण आज वो सारी संपत्ति को भोग रहे हैं। उनके पास में अच्छा परिवार है, अच्छा धन संपत्ति है, अच्छे सामाजिक मित्र ज्ञाति बंधु हैं, सभी अच्छा है उनके पास में। तो वे चाहते हैं कि ऐसा ही हमें भोगने को हर जन्म में मिले। वो नहीं चाहते कि वो निर्वाण की प्राप्ति करें, वो चाहते हैं कि हम लोग हर जन्म में जन्म ले और इसी प्रकार से भोगें। और उन्होंने ये भी जान लिया है कि वे किस कर्म के कारण ये सब भोग रहे हैं। जिस भी कर्म के कारण वो ये सब भोग रहे हैं, वो कर्म वो दोबारा कर रहे हैं इसी मनुष्य भूमि में। वे दान पुण्य करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, जितने भी पुण्य कर्म हैं, भावना का अभ्यास करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, ताकि यही सब उन्हें दोबारा प्राप्त हो सके। तो जो ऐसे उपासक उपासिकाएं, भगवान से प्रश्न पूछा गया था कि हम लोग इस जीवन में सब कुछ भोग रहे हैं, लेकिन हम आगे भी यही सब भोगना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई थी जो कि इस जीवन में भी और आगे कई कई भाव तक यदि आप जन्म लेना चाहते हैं तो आप दुखों से मुक्त हो सकते हैं, एक अच्छा समाज स्थापित कर सकते हैं आप। और आज भी हम देखें कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे उपासक उपासिका ऐसे हैं जो कि धर्म का पालन नहीं भी करते हैं, शील का पालन नहीं भी करते हैं। उनके घरों में भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की प्रतिमाएं हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, परंतु बहुत सफलता नहीं मिल पाती है। तो यदि आप कोई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, आयोजित करने का नेतृत्व करते हैं यदि आप, तो आपको समाज में कैसे एकजुटता बनाकर रखनी है, कैसे उस समाज को साथ में लेकर चलना है, ये भी भगवान ने इसमें बताया है। तो वास्तव में ये जो 14 प्रकार के पाप कर्म भगवान ने बताए हैं, ये हमारा पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारी संपत्ति से लेकर, हमारे परिवार में आपसी सामंजस्य से लेकर, हमारे समाज से लेकर के। तो यदि कोई भी व्यक्ति, आप या फिर आपका कोई परिचित व्यक्ति जो भी सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करता हो, तो आप उन्हें बताइए कि उन्हें ये 14 पाप कर्मों से विरत रहना होगा। तभी आप समाज में एक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे और एक अच्छा समाज स्थापित कर पाएंगे। तो इसमें जैसा कि
भगवान के समय में अनाथ पिंडक, विशाखा, इनके विषय में हम लोग जानते हैं। अनाथ पिंडक और विशाखा के बारे में, अनाथ पिंडक का जेतवन विहार भगवान बुद्ध को जो दान दिया और बड़ा ही प्रिय था भगवान बुद्ध को। परंतु हम जानते हैं कि अनाथ पिंडक जो था उनका असली नाम सुदत्त था और उनके एक पुत्र थे जिसका नाम काल था। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे या सुना होगा। भगवान बुद्ध के समय अनाथ पिंडक का जो पुत्र काल थे वो कभी भी भगवान बुद्ध में श्रद्धा नहीं रखते थे, बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखते थे। और जब भी भगवान बुद्ध या उनका श्रावक संघ को अनाथ पिंडक घर पर आमंत्रित करते थे तो वो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते थे, उनके पुत्र कहीं ना कहीं बाहर चले जाते थे और वो कभी भी संघ के दर्शन करने के लिए घर में नहीं रुकते थे। अनाथ पिंडक को बहुत चिंता थी। अनाथ पिंडक के मन में ऐसा उत्पन्न होता था कि यदि मेरा पुत्र ऐसा ही करता रहा तो वो निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त होगा। क्योंकि अनाथ पिंडक श्रोतापन अवस्था को प्राप्त थे तो वे जानते थे कि संघ के दर्शन करना, धर्म श्रवण करना, शीलों का पालन करना कितना जरूरी है, न केवल इस भाव के लिए, अनेक अनेक भाव के लिए बहुत जरूरी है। तो अनाथ पिंडक बहुत चिंतित थे कि यदि मेरे पुत्र को मैंने नहीं समझाया या वो भगवान बुद्ध और धर्म का श्रवण नहीं किया उसने, तो कहीं ना कहीं वो अपाय भूमि में उत्पन्न होगा। तो एक दिन अनाथ पिंडक ने अपने पुत्र को एक लोभ दिया, एक लालच दिया। उनको कहा कि मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्रा दूंगा, तो यदि तुम भगवान बुद्ध के पास जाते हो और उनके दर्शन करके आते हो। और वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, वो जाता है, भगवान के दर्शन करके चला आता है खाली। और आने के बाद में जब उसे भोजन दिया जाता है खाने के लिए तो कहता है कि भोजन छोड़ो, मुझे मेरी सोने की मुद्राएं चाहिए। अनाथ पिंडक सोचते हैं कि ये गया तो सही लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर अनाथ पिंडक एक और शर्त रखते हैं कि आप दोबारा जाओ और कुछ एक गाथा याद करके आओ, कुछ भी याद करो, भगवान बुद्ध का जो बताया हुआ है उसमें से कुछ भी एक छोटा सा याद करो और याद करके मुझे सुनाओगे तो मैं तुम्हें 100 की बजाय 1000 मुद्राएं दूंगा। तो वो लालच में, लोभ में आकर वो भगवान के पास जाता है और एक गाथा याद करने का प्रयास करता है। भगवान उसे बार बार वो गाथा बताते हैं और वो बार बार उसे दोहराता है, बार बार याद करने का प्रयास करता है लेकिन याद कर नहीं पाता है। लेकिन बोलते बोलते, बार बार दोहराते दोहराते वहीं पर वो श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उनका अनाथ पिंडक का पुत्र। अब श्रोतापन अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात वो भगवान बुद्ध को अपने घर आमंत्रित करता है और अपने घर लेकर जाता है। जब घर जाने के बाद में वो गाथा अपने पिता को सुनाता है तो उसके पिता उसे 1000 मुद्राएं देते हैं, परंतु अब वो लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो श्रोतापन अवस्था को प्राप्त हो चुका है, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा जाग चुकी है और जैसा अनाथ पिंडक चाहते थे वैसा वो कर चुका है। तो ये अनाथ पिंडक ने ना केवल स्वयं बल्कि अपने पुत्र को भी उस मार्ग में लगाया ताकि वो इस भाव से लेकर अनेक अनेक भाव तक सुख भोग सके और अपाय भूमि में उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ विशाखा के विषय में हम लोग जानते हैं, विशाखा के पिता ने उनको जो 10 बातें सिखाई थी, जो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आपके घर में आपकी बेटियों की शादी होती है तो आप अपनी बेटियों को, जैसा कि विशाखा के पिता ने 10 बातें सिखाई वैसे ही 10 बातें आप अपने बेटियों को भी सिखाएं। और यदि आपकी पुत्री अपने नए घर में जाकर उन 10 बातों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वो नए घर में हमेशा सुखी होगी। तो विशाखा का भी हमें उदाहरण मिलता है। और एक उदाहरण है सिगाल, हम सिगाल भी बोलते हैं, कई जगहों पर इसे सिंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो सिगाल के बारे में शायद किसी ने सुना होगा। अनाथ पिंडक और विशाखा को हम सभी जानते हैं महा उपासक और महा उपासिका के लिए, परंतु जो उपासकों के लिए वास्तविक जीवन के नियम हैं, जो उपासकों को पालन करने चाहिए, वो सभी भगवान ने सिगाल वाद सुक्तम में सिगाल को बताए हैं। तो उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। आप पिक्चर देख रहे हैं, फोटो आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एक उपासक जो है पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, माता पिता की सेवा, अपना धन अर्जित करना, संघ की सेवा,
पूरा स्नेह है और मुख्य रूप से एक दिशाओं को प्रणाम करते हुए आपको सेकंड पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये हमारी जो पूरी पिक्चर्स हैं ये हमारी सिगालोवाद सूत्र से आई हुई हैं। भगवान बुद्ध के समय में हम जानते हैं, भगवान बुद्ध के समय में सिगाल नामक एक व्यक्ति था और हमने सभी ने उनकी घटना सुनी है कि वो सुबह सुबह उठकर 6 दिशाओं को प्रणाम करता था। भगवान ने उनसे पूछा कि आप 6 दिशाओं को प्रणाम क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे जाने के बाद 6 दिशाओं को प्रणाम करना, इसीलिए मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। फिर भगवान ने उन्हें वास्तविक सत्य बताया था। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है और इसका जो फोरग्राउंड है वो हम लोग नहीं जानते हैं। वास्तव में सिगाल जो थे उनके पिता बहुत ही श्रद्धावान, भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले थे, धम्म में श्रद्धा रखते थे, संघ में श्रद्धा रखते थे। लेकिन सिगाल जो थे वे कभी भी श्रद्धावान नहीं थे, बिल्कुल अनाथ पिंडक के पुत्र की तरह ही वो सिगाल भी ऐसे ही था। और जब भी उनके पिता कहते थे कि भगवान बुद्ध आए हैं, तुम वंदन करो, बैठो, उनके पास जाओ, धम्म श्रवण करो, हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। माता पिता उन्हें फोर्स करते हैं कि बेटा भंते जी आए हैं, आप बैठो, वंदन करो, उनसे कुछ सुनो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। ऐसा हम लोग अभी भी फोर्स करते हैं। ऐसे ही सिगाल के पिता भी कहा करते थे। तो सिगाल का कहना होता था, आखिर करना क्यों है ये सब? वो पिता में श्रद्धा रखता था, माता में श्रद्धा रखता था, लेकिन संघ में श्रद्धा नहीं रखता था। सिगाल कहते थे कि आखिर ये सब करना ही क्यों है? हमें वहां बैठना होगा। बोले कुछ नहीं होता है, सिर्फ संघ के दर्शन करने से, संघ को सुनने से केवल हमारी भौतिक संपत्ति की हानि ही होती है, क्योंकि हम लोग वहां जाएंगे, फिर हम लोग बैठेंगे, हमें घुटने मोड़कर बैठना पड़ेगा, जमीन पर बैठना पड़ेगा, मिट्टी में हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, घंटों बैठने के बाद शरीर को पीड़ा होने लगेगी, फिर वहाँ सुनना होगा, टाइम खर्च होगा, और सुनने के बाद फिर उनको आमंत्रित भी करना होगा घर पर, और घर पर जब आमंत्रित करेंगे तो फिर उनको भोजन भी देना होगा, दान भी देना होगा। तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं किसी को, केवल हमारी भौतिक संपत्ति का नुकसान ही होता है, अंत में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसा सिगाल अपने पिता को हमेशा कहता था और इसीलिए वो कभी संघ के दर्शन करने के लिए, धम्म श्रवण के लिए नहीं जाता था। परंतु जब उसके पिता की मृत्यु होने वाली थी तो उसके पिता ने उसे मृत्युशैया पर लेटे हुए उसको आमंत्रित किया और अपने पुत्र से कहा कि मेरे जाने के बाद एक काम करना कि रोज सुबह उठकर 6 दिशाओं को प्रणाम करना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे। तो ये सारी दिशाओं को आप प्रणाम करना और सुबह सुबह उठकर। उनके पिता का सिर्फ एक ही कारण था ये सब कहने का, कि उनके पिता जानते थे कि यदि मैं अपने पुत्र को सीधा सीधा कहूंगा कि भगवान के पास जाकर धम्म श्रवण करना, तो वो कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो रोज ऐसा करेगा तो कभी ना कभी तो भगवान की नजर उस पर पड़ेगी ही, और जब भगवान की नजर उस पर पड़ेगी तो भगवान उसके पास जाएंगे ही और उसे वहां पर धम्म देंगे ही। तब मेरे पुत्र जो है वो धम्म के प्रति श्रद्धावान हो जाएगा। उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि जब भगवान उनके पास में जाएंगे तो मेरे पुत्र को सुनना ही होगा। तो ऐसा ही होता है कि सिगाल जो है वो रोज सुबह उठकर नहा धोकर, उनके कपड़े भी अभी गीले ही होते हैं, बाल गीले होते हैं, गीले बालों से, गीले वस्त्रों से वो जाते हैं गंगा नदी पर और वहां जाकर के 6 दिशाओं को प्रणाम करते हैं। और एक दिन भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से वे देखते हैं कि आज किसे धम्म की जरूरत है। तो वो देखते हैं कि आज सिगाल को धम्म की जरूरत है। तो भगवान सिगाल के पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, और जब वो बताता है कि मेरे पिता ने कहा था मृत्यु से पहले कि रोज सुबह उठकर 6 दिशाओं को प्रणाम करना, और मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो भगवान उसे बताते हैं कि वास्तव में 6 दिशाओं का प्रणाम कैसे होता है, किसे कहा जाता है। पर आज हम वो 6 दिशाओं को काउंटर नहीं करेंगे, 6 दिशाओं को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो है इसी सूत्र में दिया गए भगवान बुद्ध के 4 कर्म क्लेश, 4 पाप कर्म स्थान और 6 दुर्गति मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। Sigalovadı Sutta is known as the Code of Layman's Ethic.
सिगालोवाद सुत्त को हम गिहि विनया कहते हैं। गिहि विनया का अर्थ है उपासक उपासिकाओं के नैतिक आचरण का पैमाना या मानक। which unfolds a code of conduct to be followed for the reformation of character, जो कि आपके चरित्र में परिवर्तन लाने के लिए आपको फॉलो करना है, आपको इसका पालन करना है, जो ये विनय इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी सोशल रिलेशंस विच रिजल्ट इन हैप्पीनेस इन दिस लाइफ एंड आफ्टर। और साथ ही साथ सिगालोवाद सुत्त में जितना भी विनय बताया है उपासक उपासिकाओं के लिए, वो एक हेल्दी सोशल रिलेशन स्थापित करने के लिए, एक स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए, जो कि आपको न केवल इस जीवन में बल्कि अनेक अनेक जीवन में सुख देगा, उसको मेंटेन करने के लिए भी सिगालोवाद सुत्त में बताए गए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई उपासक उपासिका बाकी कुछ भी ना करे, बाकी कोई भी सुत्त का अध्ययन ना करे, और बाकी जो भगवान ने अनेक अनेक सुत्त में उपासक उपासिकाओं के नियम बताए हैं, यदि उनको ना भी पढ़े, लेकिन अगर वो सिगालोवाद सुत्त को अच्छे से पूरा पढ़ ले और अच्छे से उसका पालन करने का प्रयास करे, तो वो अपने पूरे जीवन को सुखी बना सकता है, न केवल इस भाव के लिए बल्कि अनेक अनेक भाव के लिए। क्योंकि सिगालोवाद सुत्त में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान ने छोड़ दिया हो। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को एक्सप्लेन किया है, वास्तव में एक उपासक उपासिका को कैसा होना चाहिए। और इसका रेफरेंस भी मैंने दिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा सुत्त कवर नहीं किया है, पूरा सुत्त बहुत बड़ा है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियोस बना सकते हैं या अलग से सेशन हम लोग करेंगे जिसमें हम पूरा सिगालोवाद सुत्त को कवर करेंगे। लेकिन यदि किसी को उत्सुकता है बहुत जल्दी पढ़ने की, तो ये दीघ निकाय के पथिक वग्ग पाली में सुत्त नंबर 8 है, सिगालोवाद सुत्त के नाम से ही ये सुत्त है। तो आपको यदि आपके पास दीघ निकाय की पुस्तक है इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेटेड, तो आप वहां से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो सुत्ता सेंट्रल की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो दीघ निकाय के पथिक वग्ग पाली में सुत्त नंबर 8 पर है। हाउ टू वर्शिप 6 क्वार्टर्स इन द डिसिप्लिन ऑफ नोबल। अब ये सिगाल जो है वो भगवान बुद्ध से प्रश्न कर रहे हैं कि आर्यों के विनय में किस प्रकार से 6 दिशाओं की पूजा की जाती है। मेरे पिता ने तो ऐसा ही बताया था, लेकिन आर्यों के धर्म में, आर्यों के विनय में किस प्रकार हम 6 दिशाओं की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, चत्तारो कम किलेसा पहिना इरेडिकेट द 4 वाइसेस ऑफ इन कंडक्ट, यानी कि 4 कर्म क्लेशों का प्रहार करने से चतुहि ठाने ही पापकम न करोति, कमिट नो एविल एक्शन इन 4 वेज, 4 तरीकों से या 4 प्रकार से पाप कर्मों को ना करना। 6 भोगानम अपाय मुखानि न सेवते, डू नॉट परस्यू द 6 चैनल्स फॉर डिसिपेटिंग वेल्थ, अपना 6 धन के अपव्यय के लिए 6 माध्यमों का अनुसरण ना करना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वास्तव में वो 6 दिशाओं को पूजने के योग्य होता है। और फिर 6 दिशाओं को पूजता किस प्रकार से है, कौन सी दिशा में माता पिता को पूजता है, कौन सी दिशा में भाई बंधुओं को पूजता है, कौन सी दिशा में संघ को पूजता है, कौन सी दिशा में दास सेवकों को पूजता है। इस प्रकार से भगवान ने 6 दिशाएं बताई हैं। परंतु 6 दिशाओं को पूजने योग्य बनने के लिए पहले ये करना जरूरी है, 4 कर्म क्लेशों का प्रहार करना है या उनको नष्ट करना है, और 4 प्रकार से पाप कर्मों को नहीं करना, और 6 माध्यमों का अनुसरण करना। तो 4 एविल थिंग्स, तो पहला जैसा कि अभी हमने पढ़ा 4 कर्म क्लेश, दूसरा है 4 प्रकार से पाप कर्म ना करना, पाप कर्म स्थान, और 6 प्रकार के दुर्गति मार्ग। तो ये कौन कौन से हैं, बहुत सिंपल है। पहला आपका है ये 4, इसमें आपका नशा नहीं आता है। भगवान कहते हैं प्राणी हिंसा करना, चोरी करना, व्याभिचार करना और झूठ बोलना, ये 4 कर्म क्लेश है। कर्म क्लेश
कर्मों को भी नष्ट करने वाले, अच्छे कर्मों को भी नष्ट करने वाले, ये ऐसे कर्म हैं, प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार और झूठ। तो ये चारों हमारे कर्म क्लेश हैं जिसको हमें नष्ट करना है, पूरी तरीके से इनका प्रहार करना है। हम लोग बहुत साधारण तरीके से कहते हैं कि हम लोग प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, परंतु हमारे घर में यदि सांप निकल आता है तो मोस्टली हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उसे मार देते हैं, तो वो भी तो प्राणी हिंसा हुई। फिर लोगों का प्रश्न ये होता है कि यदि हम उसे नहीं मारेंगे तो वो किसी को काट जाएगा। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि यदि आप अपना जीवन बचाने के लिए किसी प्राणी की हिंसा करते हैं तो वो प्राणी भी अपना जीवन बचाने के लिए आपको काटेगा। जब तक उसे लगेगा कि आप उसे हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं, आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे लगेगा कि आप उसे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी अपना बचाव करेगा। तो इसीलिए यदि कभी सांप आता है तो उसे मारने की बजाय आप उसे उसका जो निवास स्थान है वहां पर छुड़वा सकते हैं। जो सपेरे होते हैं वो लोग बहुत आसानी से आपको पास में ही मिल जाते हैं और वो उसको लेकर के उनके निवास स्थान पर छोड़ देते हैं। ये एक उदाहरण है खाली कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग चीलों का पालन कर रहे हैं, हम लोग प्राणी हिंसा नहीं करते, हम लोग चोरी नहीं करते, हम लोग व्याभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, परंतु वास्तव में हम इन चीजों का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, केवल ऊपरी तौर पर पालन कर रहे हैं, आंतरिक तौर पर इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसको पूरी तरीके से प्रहार करना है, नष्ट करना है। ये क्लेश है मन के, इनको जब हम पूरी तरीके से नष्ट करेंगे तभी हम जो है 6 दिशाओं में पूज सकते हैं। दूसरा आपका है 4 ways ऑफ कमिटिंग एवल, 4 तरीके से पाप कर्म ना करना। कौन से 4 तरीके? पहला है छंद से, छंद यानी कि तृष्णाएं, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है हमारी, तो छंद से भरा हुआ मन जब आपका हो तो कोई भी पाप कर्म ना करे, कोई भी कर्म ना करे, कोई भी रिएक्शन ना दे। लेड बाय एंगर, यदि आप बहुत क्रोधित हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी आप कोई भी कर्म ना करें। लेड बाय इग्नोरेंस, मोहा, मोहा यानी अज्ञानता, यदि अज्ञानता है, मूर्ख है, मूर्ख होकर के, अज्ञानी होकर के कोई भी पाप कर्म ना करें। और लेड बाय फियर, यदि भय उत्पन्न हो रहा है तो भयभीत होकर के भी कोई भी पाप कर्म ना करें। ये 4 ऐसे प्रकार हैं जिससे हम लोग पाप कर्मों से बचना चाहिए। इसके बाद में जो है, ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ये दोनों ही आपने शील आप रोज ग्रहण करते हैं, पंचशील, और साथ ही साथ में ये 4 प्रकार से जो हमारे पाप कर्म है, दोष, लोभ, मोह, इसको हम बार बार सुन रहे हैं। परंतु भगवान ने जो यहाँ 6 चैनल्स बताए हैं अपनी संपत्ति के लिए, धन के अपव्यय के लिए, कि हमारा धन ना खर्च हो जाए, हमारी संपत्ति ना खर्च हो जाए, उसके लिए, तो ये 6 तरीके हैं आपके। सबसे पहला है इंडल्ज इन इंटॉक्सिकेंट्स, यदि आप बहुत ज्यादा नशे का सेवन करते हैं, नशे के सेवन में डूबे हुए हैं, तो ये एक तरीका है जिससे आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सेकंड, सॉन्टरिंग इन स्ट्रीट्स एट अनसीमली आवर्स, बेसमय असमय सड़कों पर घूमना, गलियों में घूमना, ये भी एक तरीका है जिससे आपकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंटिंग थ्रेटिकल शोज, आप लगातार नाच गाना इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए जाते हैं, उस पर अपना धन खर्च करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। इंडल्जेंस इन गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जुए में यदि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं तो आप अपनी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। 5वां, एसोसिएशन विद इविल कंपेनियंस, आप दुष्ट मित्रों के साथ, कल्याणकारी मित्र नहीं हैं आपके, बल्कि कल्याण के मार्ग से हटाने वाले हैं, ऐसे मित्रों की संगति करते हैं। एंड द हैबिट ऑफ इडलनेस, और आलसी हैं, यदि आप आलसी हैं तो ये 6 ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को नष्ट कर देता है। भगवान ने इसका कारण भी बताया है कि आप अपने मन में उसको धारण कीजिए कि कैसे
अगर मैं नशे का सेवन करूंगा तो ऐसा क्या होगा नशे के सेवन करने से कि मेरा जो है संपत्ति नष्ट हो जाएगी। देखिए, पूरा जो सिगालोवाद सूत्र है, पूरे सिगालोवाद सूत्र में भगवान ने दो चीज पर फोकस किया है, एक आपकी संपत्ति और एक आपके संबंध। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए, एक उपासक उपासिका के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है। एक तो उसकी संपत्ति, सबसे पहला उसका अच्छा संपत्ति है, घर है, गाड़ी है, आभूषण है, वस्त्र है, बैंक बैलेंस है। तो ये संपत्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरा, उसका परिवार उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके माता पिता, भाई बंधु, याति, पुत्री, पति पत्नी, ये सभी। तो भगवान ने पूरे सिगालोवाद सूत्र में ये दो ही चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है और किस प्रकार व्यक्ति अपने सामाजिक संबंधों की सुरक्षा कर सकता है, अपने पारिवारिक संबंधों की सुरक्षा कर सकता है। तो आज के जो हमारा चैप्टर है, आज के चैप्टर में हम लोग केवल संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आप अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, संपत्ति के खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो किस तरह से ये 6 तरीके से आप लोग इसको बचा सकते हैं। और फिर अगले सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग पारिवारिक संपत्ति या सामाजिक संपत्ति जो है, सामाजिक संबंध की जो संपत्ति है, उसकी हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे 4 कर्म क्लेश हैं, जो कि प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार और झूठ बोलना, ये 4 हैं। The Buddha had explained no method in वेलुदवरह्य सूत्र। एक सूत्र है वेलुदवरह्य सूत्र। इसमें भगवान ने एक मेथड दिया है, एक मानक पैमाना दिया है, विधि दी है, जिससे आप इसको पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति यदि प्राणी हिंसा करता है या चोरी करता है या व्यभिचार करता है या झूठ बोलता है, तो और आप चाहते हैं कि हम इसे नियंत्रित करें, नियंत्रित करके धीरे धीरे नष्ट कर दें, लेकिन ये बार बार हमसे हो रहा है, हम करना नहीं चाहते लेकिन बार बार हमसे हो रहा है। तो भगवान ने इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी विधि बताई है, जो कि एक मानक विधि है, वो आपको वेलुदवरह्य सूत्र में बताई है। और उस विधि में क्या भगवान ने बताया है? भगवान कहते हैं कि जब भी किसी के मन में क्रोध आए और प्राणी हिंसा करने का इच्छा हो, उसके मन में ऐसा आए कि मैं किसी की हिंसा करूं, मैं किसी की हत्या करूं, तो उसे ऐसा सोचना चाहिए, आई एम फॉन्ड ऑफ माई लाइफ इफ समवन शुड रॉब मी ऑफ माई लाइफ, कि मुझे अपना जीवन बहुत प्रिय है। क्या होगा कि यदि कोई मुझे मारने का प्रयास कर रहा हो, कोई मुझे हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा हो, उसे ऐसा चिंतन करना चाहिए कि यदि कोई मुझे मारने का, कोई मुझे हानि पहुंचाने का यदि प्रयास कर रहा है, तो मैं कितना भयभीत हो रहा हूँ, मुझे कितना डर लग रहा है कि कोई मुझे मारने आ सकता है। तो जैसे मैं भयभीत हो रहा हूँ, ऐसा हर व्यक्ति भयभीत होता होगा। तो मेरा जिसको मारने की इच्छा है या मेरी जिससे हिंसा करने की इच्छा है, उसके मन में भी तो वैसा ही भय उत्पन्न होता होगा। जैसे मुझे अपना जीवन प्रिय है, ऐसे ही हर प्राणी को अपना जीवन प्रिय है। इवन जीव जंतु, जैसा मैंने अभी आपको सर्प का उदाहरण दिया, सांप को भी अपना जीवन प्रिय है, उसे भी तो भय उत्पन्न होता होगा, उसे भी तो अपना जीवन बचाना होगा। तो जैसे मैं अपने जीवन बचाने के लिए प्राणी हिंसा से विरत रहने का प्रयास करता हूँ, मैं अपने जीवन को प्रिय मान करके अपने आप को बचाने का प्रयास करता हूँ, ऐसे ही हर जीव भयभीत होता है, हर जीव का जीवन उसके लिए प्रिय है। तो क्यों ना मैं किसी की हिंसा ना करूं। फिर उसे चोरी करने का यदि विचार आए, मन में लोभ जागे, लालच जागे और चोरी करने का मन करे, उसके मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहा है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? If someone should take with thievish intent what I have not given him, अगर कोई मेरी संपत्ति को चोरी करके ले जाए जो मैंने उसे नहीं दिया है, और यदि वो उसको चोरी करके ले जाए, मेरी संपत्ति को चुरा ले, नष्ट कर दे, तो मुझे कैसा महसूस होगा? मेरी संपत्ति चली जाएगी, मेरी हानि होगी। तो जैसे मेरे मन में भय उत्पन्न होता है क्योंकि मुझे अपनी संपत्ति प्रिय है, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति प्रिय होगी।
और जिसकी भी संपत्ति उसको प्रिय है, यदि मैंने उसकी संपत्ति को चुरा लिया, तो बाद में जब वो पाएगा कि उसकी संपत्ति को कोई चुरा ले गया है, तो उसके मन में कितना दुख उत्पन्न होगा, कितना उसे पीड़ा होगी। जैसे मेरी संपत्ति लुट जाने पर, चुर जाने पर मुझे पीड़ा उत्पन्न होती। तो यदि वो ऐसा सोचता है तो वो कभी भी दूसरे की संपत्ति नहीं चुराएगा। तो यदि कभी हमारे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो, तो हम उस व्यक्ति की पीड़ा के बारे में सोचें और उसे अपने से जोड़ने का प्रयास करें, अपने पर अनुभव करने का प्रयास करें कि यदि मेरे पास ये चीज होती और मुझसे कोई चुरा कर ले जाता, तो मुझे कैसा लगता, मुझे कितना दुख होता। और ऐसे ही मैं दूसरे की संपत्ति को चुराऊंगा तो उसे कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी उसे। सभी को अपनी संपत्ति ऐसे ही प्रिय है जैसे मुझे अपनी संपत्ति प्रिय है। इसी प्रकार कामी सुमिच्छाचारा यानी कि व्याभिचार करने का जब भी मन में विचार आए, किसी भी पुरुष या स्त्री के प्रति व्याभिचार करने का मन में विचार उत्पन्न हुआ, तो मन में ऐसा धारण करना चाहिए, What if someone should have intercourse with my wives? कि अगर मैं दूसरे की पत्नी के साथ या दूसरे के पति के साथ में व्याभिचार करता हूँ, लेकिन यदि कोई मेरे पति या पत्नी के साथ में व्याभिचार करे, मेरे पति के साथ या मेरी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करे और मुझे पता चले, तो मुझे कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। यही पीड़ा उसको भी तो होगी जब मैं उसके साथ में करूंगा, उसकी पति पत्नी को भी तो वही पीड़ा होगी। तो ऐसा सोचकर वो व्याभिचार से भी विरत रहता है। और इसी प्रकार झूठ बोलने का, जब मैं किसी से झूठ बोलूंगा तो और उसे सच पता लगेगा, तो वो विश्वास खो बैठेगा, उसका विश्वास खो बैठेगा, मैं उसके लिए विश्वसनीय नहीं रहूंगा। यदि कोई मुझसे झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, तो और मैं उसका झूठ बार बार पकड़ ले रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि वो बार बार झूठ बोल रहा है, तो अब वो व्यक्ति मेरे लिए विश्वसनीय नहीं रहा। लेकिन यदि मैं किसी से बार बार झूठ बोलूंगा, तो भी तो मैं अपना विश्वास खो रहा हूँ। और वो व्यक्ति, और फिर हमें दुख होता है कि आखिर क्यों मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता, क्यों मुझे कोई बात नहीं करता, क्यों सभी लोग मेरे प्रियजन मुझसे दूर हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में चाहे झूठ बोलना हो या वाणी का कोई भी दुष्कर्म हो, तो जैसा आप उनके साथ में वाणी का दुष्कर्म करेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा और आपको पीड़ा होगी। लेकिन यही अगर हम लोग झूठ बोलने से पहले या फिर कोई कड़े शब्द बोलने से पहले, गाली देने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले, निंदा चुगली करने से पहले, यदि हम सोचें कि यदि कोई व्यक्ति मेरे बारे में कहीं जाकर निंदा करेगा, कोई व्यक्ति मेरे बारे में कहीं चुगली करेगा, कोई व्यक्ति मुझे आकर कड़े शब्द या गाली देगा, तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। कोई व्यक्ति मुझसे आकर झूठ बोलेगा तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। तो यदि वो ऐसा सोचेगा, तो वो कभी भी दूसरे की निंदा चुगली नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि उसकी पीड़ा, उसकी दुखद वेदना बहुत प्रबल है, मैं उससे निकल नहीं पाऊंगा, मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। तो जब वो अपनी तकलीफ को दूसरों की तकलीफ से जोड़ता है, तो वो ये सारी चीजें करना बंद कर देता है। तो वेलुद वरय सुक्त में भगवान बुद्ध ने ये एक तरीका दिया है, एक मेथड दिया है, एक विधि दी है कि यदि आपके मन में कभी भी प्राणी हिंसा का विचार आए, चोरी का विचार आए, व्याभिचार का विचार आए, या झूठ या फिर वचन के कोई भी दुष्कर्म करने का विचार आए, तो आप इस तरीके से सोचें कि जैसा मुझे पीड़ा होती है, मुझे जीवन प्रिय है, मेरी संपत्ति मुझे प्रिय है, मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे प्रिय है, इसी प्रकार से सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी को उनकी संपत्ति प्रिय है, सभी को उनके पति या पत्नी प्रिय है, और सभी को विश्वास बनाने वाले लोग प्रिय हैं। इसी तरह से मुझे भी है। तो वो व्यक्ति कभी भी ये 4 दुष्कर्मों से, ये 4 कर्म क्लेशों से बचा रहेगा। तो ये पहला आपका था 4 कर्म क्लेश। दूसरा है 4 पाप कर्म स्थान, छंदा, दोषा, मोहा और भय। छंद से, द्वेष से, अज्ञानता से और भय से, ये 4 तरीके से वो पाप कर्म करता है। जब उसका मन इससे भरा होता है, तब वो पाप कर्म करता है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है?
तो भगवान कहते हैं कि शुड नॉट एक्ट, हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए जब हमारा मन तृष्णाओं से, इच्छाओं से भरा हुआ है, जब हमारे मन में बहुत गुस्सा है, द्वेष है, या हमें पता है कि अभी हमारे अंदर इस विषय पर प्रज्ञा नहीं जागी है, हम इस विषय के बारे में अज्ञानी हैं। तो ऐसा कोई भी विषय हो जिसके बारे में आपको ज्ञान ना हो, तो वहां पर आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। या आपका मन भयभीत है, आपका मन भय से भरा हुआ है, तो भी आपको कहीं पर भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भगवान कहते हैं, एक भगवान ने एक उदाहरण दिया है, या हम कहें एक कंपेयर किए है, तुलना की है चांद से ये 4 प्रकार के पाप कर्म स्थानों की। भगवान कहते हैं, इफ यू एक्ट अगेंस्ट द टीचिंग आउट ऑफ छंदा, दोसा, मोह एंड भया, your fame shrinks like the moon in the waning fortnight. But if you don't act against the teaching, your fame increases as the moon in the waxing fortnight. भगवान कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति छंद से, तृष्णाओं से, द्वेष से, मोह से और भय से भरा हुआ होता है, और उस समय वो कोई प्रतिक्रिया करता है या कोई कार्य करता है, कोई कर्म करता है, तो उसका जो ख्याति है, उसका यश जो है, उसका यश ऐसे ही कम हो जाता है जैसे कि चंद्रमा की रोशनी कम हो जाती है। अष्टमी, जब हम लोग कहते हैं अष्टमी आती है, तो जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, उसमें कैसा होता है कि चांद धीरे 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 कम हो जाता है, और अमावस्या तक आते आते पूरा वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पर जो है चांद बढ़ता जाता है पूर्णिमा आने तक, और अमावस्या आने तक चांद कम होता जाता है। तो जो चांद जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता है, तो भगवान ने उसी चांद से तुलना की है कि जो भी व्यक्ति इन चारों चीजों से भरा हुआ होता है और एक्शन लेता है, कर्म करता है, तो उसकी ख्याति, उसका यश वैसे ही कम होता जाता है। साथ ही साथ उसका विपरीत भी भगवान ने बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पहचान ले, अपना जान ले कि मैं अभी तृष्णाओं से भरा हूँ, गुस्से से भरा हूँ, मैं भय से भरा हूँ, अज्ञानता से भरा हूँ, और इस समय मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, इस समय कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तो उसका ख्याति, उसका यश ऐसा ही फैलता जाता है जैसे कि चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमा पर पूरा चांद हो जाता है। अष्टमी से बढ़ना शुरू होता है और 8 दिन में पूरा चांद आ जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे चांद की रोशनी बढ़ती है, उसी प्रकार से उसका यश बढ़ता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ये केवल धम्मदेशना देने वाली बात नहीं है। जब आप अपने जीवन में देखें, आप अपने जीवन में ऐसी कुछ घटनाओं को लीजिए जहां पर आपका मन बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ हो, बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हो, और आपने उस पर प्रतिक्रिया दी हो। गुस्से में आकर आपने हिंसा की होगी, गुस्से में आकर आपने अपशब्द कहे होंगे, गाली दी होगी, तो क्या होगा, लोग आपका यश कम करने लगेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, पीछे आपकी निंदा करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, तो आपका यश अपने आप घटने लगेगा। लेकिन यदि वो कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण में जब आपको गुस्सा आया, यदि उस समय आप अपने ऊपर नियंत्रित कर लेते, तो नियंत्रित अगर स्वयं को कर लेते, तो आपका यश घटता नहीं बल्कि बढ़ता। कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, और शांत रह करके आपने कोई भी प्रतिक्रिया वहां पर नहीं की, तो आपका यश बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, चाहे आप काम जहाँ पर करते हैं, आपकी नौकरी है, आपका व्यवसाय है, मित्र है, संबंधी हैं, परिवार में आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, तो ये आप अप्लाई करके देखिए अपने जीवन में। जब आपका मन भयभीत हो, भयभीत होने पर भी भय से भरा है, तब भी आप कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। यदि प्रतिक्रिया देंगे तो वो नेगेटिव ही प्रतिक्रिया बाहर आएगी, नकारात्मक ही बाहर आएगा। यदि कोई प्रतिक्रिया आप देते हैं भयभीत होकर, और जैसे ही नकारात्मकता आपके शरीर से बाहर निकलेगी, चाहे काया के कर्म बनकर, चाहे वाणी के कर्म बनकर, तो वो नकारात्मकता जो है वो आपके यश को कम कर देगी। तो ये 4 प्रकार के ऐसे कर्म स्थान हैं, जब ये बन रहे हैं तो इन स्थानों से हमें कोई भी कर्म नहीं करना है, क्योंकि जो भी कर्म करेंगे तो केवल और केवल पाप का ही निर्माण होगा, और जब पाप का निर्माण होगा तो हमारा यश कम होता जाएगा। इसके बाद में जो मुख्य हमने 6 हम पढ़ रहे हैं, 6 प्रकार के
अनुसरण ना करने योग्य है, जिससे हमारा धन का अपव्यय होता है, धन हमारा खर्च होता है, उसके विषय में अब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम संपत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भगवान ने केवल हैबिचुअल एंगेजिंग बताई है, जो आपकी आदतें होती हैं। दिन प्रतिदिन में हम कौन सी ऐसी आदतें या हरकतें हम करते हैं जिससे हम अपनी संपत्ति को खर्च कर रहे हैं या संपत्ति हमारी नष्ट हो सकती है। और इसके बाद में भगवान ने अलग से बताया है कि आप अपने रिश्तों को, समाज को किस प्रकार से बना के रख सकते हैं। ऐसी 6 आदतें भी उसमें बताई हैं जिससे आप अपने समाज को बांध कर रख सकते हैं या समाज की संपत्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज हम ये संपत्ति के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सभी को अपनी संपत्ति प्यारी है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनी संपत्ति प्यारी नहीं होगी? बहुत मेहनत करके आपने संपत्ति बनाई है, आपने अच्छा घर बनाया है, अच्छी गाड़ी खरीदी है, आप एक वस्त्र भी, एक कपड़ा भी लेने जाते हैं बाजार में, तो भी आप 4 दुकानों पर घूमते हैं। उसके बाद में आप कोई वस्त्र पसंद करते हैं, आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, आपके शरीर पर वो अच्छा लगता है या नहीं वो चेक करते हैं। इसी तरह से कोई आभूषण खरीदते हैं, घर खरीदते हैं तो कितनी मेहनत उसमें लगती है आप लोगों को, गाड़ी खरीदते हैं तो भी कितनी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो आपकी संपत्ति है, आपने बहुत अच्छी संपत्ति कमाई है, इसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि ये संपत्ति अनित्य है, किसी भी समय नष्ट हो सकती है। ये मनुष्य को भाव हमेशा बनाकर रखना है, तो आसक्ति नहीं रखनी है। लेकिन जो संपत्ति आपने अर्जित की है उसको सुरक्षित करने का, वो नष्ट ना हो, वो फालतू खर्च ना हो, उसको सुरक्षित बनाए रखने का आपको तरीका आना चाहिए, विधि पता होनी चाहिए। तो वही विधि यहाँ भगवान ने बताई है कि जो संपत्ति आपके पास में है वो संपत्ति को बचाएं, और ज्यादा संपत्ति बढ़ाने का कौन सा तरीका है। तो इसमें पहला तरीका है आपका indulging in intoxicant which cause infatuation and heedlessness। तो ऐसा जिसमें आप नशे में पूरी तरीके से धुत हो जाते हैं। वास्तव में भगवान ने यहाँ पर ऐसे 6 तरीके बताए हैं जिससे जो है आपका नशा जो है आपको नहीं करना चाहिए, या नशा ना करने के लिए आपको 6 तरीके भगवान ने बताए हैं कि क्या क्या हानि हो सकती है नशा करने से। तो इसमें 6 तरीके हैं। पहला आपका है लॉस ऑफ वेल्थ। भाई आप नशा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप नशा कर रहे हैं तो आपकी संपत्ति तो नष्ट हो ही रही है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि संपत्ति नष्ट होगी ही। उसी पैसे को आप कहीं पर सेव कर सकते थे, किसी अच्छी चीज में खर्च कर सकते थे, लेकिन नशा करने से वो पैसा फालतू ही खर्च हो रहा है। तो पहला तो संपत्ति का हानि हो रही है, ये तो बात सही है। दूसरा, इंक्रीज ऑफ क्वेरल्स। देखिए भगवान कितना पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बताते हैं। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप नशा मत करो, और हम उससे पूछे क्यों ना करें नशा, तो हो सकता है वो इधर उधर की चीजें बताएगा, लेकिन वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से नहीं बता पाएगा। लेकिन भगवान हर चीज की हानि, हर चीज के लाभ को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तो नशा करने का लाभ तो एक भी नहीं है, एक भी लाभ नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोरोना में कहा गया था कि अल्कोहल वाले बचे रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने अल्कोहल का सेवन करना शुरू किया था, सैनिटाइजर भी पीना शुरू कर दिया था। खैर ये तो मजाक में कर रही हूँ। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, उसका फायदा कोई भी नहीं है। हम लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमको कोरोना नहीं हुआ। तो बहुत सारे तरीके हैं कोरोना जैसी बीमारियों से बचने के लिए, अल्कोहल एक तरीका नहीं है। तो नशा ना करने का दूसरा जो नुकसान है, सॉरी, नशा करने का जो दूसरा नुकसान है वो है इंक्रीज ऑफ क्वारल्स। हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने देखा है कि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं गली पर, सड़कों पर, वो ज्यादातर 99% सिर्फ नशे की हालत में होते हैं। और नशे की हालत में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े वैसे भी होते हैं, घरों में भी हम देखते हैं, छोटे मोटे मनमुटाव परिवार में होते हैं, लेकिन अगर वो नशे की हालत में हो रहे हैं तो आपका कोई भी औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि नशे की हालत में आप लड़ाई झगड़े में क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर बिना नशे की हालत में अगर मनमुटाव होते हैं तो आपको होश रहता है कम से कम कि आपने क्या बोला, क्या किया।
तो यदि आप नशा करते हैं तो लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ेगी। और कौन चाहता है लड़ाई झगड़ा करना? कोई भी नहीं चाहता है। तीसरा, सस्पेक्टेबिलिटी टू डिसीज। आप संदेह में आ जाते हैं, रोगों के संदेह में आ जाते हैं, आपके अंदर नए नए रोग उत्पन्न हो गए, इसकी पूरी पूरी आशंका रहती है। नशा करने से कोई भी रोग खत्म नहीं होगा, बल्कि नए नए रोग आपको लग जाएंगे। तो इसीलिए भी नशा नहीं करना चाहिए। सभी को अपना शरीर प्यारा है, आपको अपनी काया अच्छी लगती है, उसको रोगों से बचाने का प्रयास करना चाहिए, और रोगों से बचाने के लिए आपको नशे का सेवन से बचना चाहिए। अर्निंग एन इविल रेपुटेशन। अगर कोई भी आपके बारे में जान लेता है कि वो व्यक्ति नशा करता है, तो मन में एक अलग दुर्भावना आती है उसके प्रति। उसकी जो हमारे मन में जो एक ख्याति होती है या रेपुटेशन होती है, वो खराब हो जाती है। तो वास्तव में किसी की भी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है यदि वो नशा करता है। शेमलेस एक्सपोजर ऑफ बॉडी। ये देखिए भगवान ने कितना अच्छा पॉइंट बताया, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कि शेमलेस एक्सपोजर ऑफ बॉडी। क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसे पता ही नहीं होता उसके शरीर पर कहाँ कपड़ा है कहाँ नहीं है, किस तरह के कपड़े उसने पहने हैं, फटा है कटा है, किसी प्रकार का। आप देखिए कि जितने भी व्यक्ति आपको नशे वाले मिलेंगे, उनके वस्त्रों को आप देखिए कभी। हो सकता है कई बार बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, या बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जो रिच हैं लोग, वो लोग भी नशा करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि अगर वो बहुत अच्छे से उन्होंने ड्रेसअप किया है, बहुत अच्छे से कोट पैंट पहना है या फिर अच्छा ड्रेस पहना है, सभ्य ड्रेस पहना है, लेकिन जब वो नशे में धुत हो जाते हैं तो वो अपने पूरे बॉडी कपड़े खोलने लगते हैं, बटन्स खोलने लगते हैं, टाई वगैरह उतार देते हैं, कोट उतार देते हैं, शर्ट के बटन्स खोलने लगते हैं। तो ये क्या है? वो शर्मनाक अपनी बॉडी को दिखाना चाह रहे हैं, और एकदम शर्मसार कर रहे हैं अपने आप को। तो ये जो नशा है, नशे में हम लोग अपनी बॉडी को इतना एक्सपोज कर देते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है, या हमें उस पर देखकर शर्म आती है। कोई भी सामने वाला व्यक्ति होगा तो उसको शर्मनाक ही मानेगा। तो वास्तव में वो अपने अपने शरीर को एक्सपोज करने लगता है, और बहुत ही गंदे तरीके से अपने शरीर को एक्सपोज करता है यदि नशे में होता है तो बिल्कुल बेशर्म हो जाता है, निर्लज हो जाता है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तो ये भी एक हानि है यदि कोई नशा करता है तो। और वीकनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, और ये बुद्धि, दुर्बुद्धि बनाता है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति नशा करेगा उसकी बुद्धि उस तरीके से काम नहीं कर पाती। धीरे धीरे वो आपका, जैसे मैंने बताया कि रोग होता है शरीर में, तो नशा करते समय जो रोग होता है वो आपके माइंड पर भी इम्पेक्ट करता है। ना केवल शरीर का रोग आपको देता है, बल्कि मानसिक रोग भी देता है। तो वास्तव में यदि हम लोग देखें कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, या जो लोग नशा करते हैं उसको उसकी हानि हमें बताना हो कि आप नशा करते हो तो आपको बहुत सारी हानि हो सकती है। क्या क्या हानि हो सकती है? ये हानि हो सकती है। हो सकता है आपके घरों में, जैसे कि आपके बेटे होंगे, अभी जवान होना शुरू हुए होंगे, 20-22 की उम्र में होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे मित्रों की संगति में वो पड़ जाएं जहां पर वो नशे को लेने लगे, सेवन करने लगे, और वो सोचे इसमें कोई हानि नहीं है। तो आप उन्हें ये 6 तरीके बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इन नशे करने से ये हानि होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा भी, इसीलिए मेरे मन में अभी ये प्रश्न उठा कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि जो लोग ऑलरेडी नशा करते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, या फिर जो मानते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं, उनको कैसे रोका जाए? उनको रोका नहीं जा सकता। अगर आप बहुत ज्यादा जो नशा करता है, दिन रात नशे में धुत रहते हैं, अपने घर परिवार की हानि करते हैं, अपने पति पत्नी का अपमान करते हैं, बच्चों का अपमान करते हैं, संपत्ति को बेचकर वो जो नशा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रोकना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है। भगवान ने ये 6 तरीके उनके लिए बताए हैं, जो कि जैसे भगवान के समय में नशा जो था वो एक इस तरीके की चीजें नहीं थी जिस तरीके की आज हम देखते हैं, सड़कों पर लोग पड़े हैं, इस तरह का नहीं था।
भगवान का जो धम्म है वो राज धम्म है, और राज धम्म में ज्यादातर राजा होते थे, और राजा जो थे वे भी शराब का, नशे का सेवन करते थे। उस समय जिस भी प्रकार का शराब मिलती थी उसका सेवन करते थे। लेकिन वो इस तरीके से बहुत ही भद्दे तरीके से वो सड़कों पर नहीं जाते थे, वो अपने राजमहल में ही उसका आनंद लेते थे पूरी तरीके से, परंतु उससे वो अपनी हानि करते थे। तो भगवान ने ये तरीके उन लोगों के लिए बताए हैं जो समझ सकते हैं, जिनके पास में थोड़ी सी बुद्धि है, जिनके जो है मूर्खता, अज्ञानता जो है वो कम मात्रा में है, थोड़े से प्रज्ञावान है, जो बेशक एक समय में नशा करते हैं, लेकिन दूसरे समय में वो ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं चीजों को, परिवार को सम्मानित करते हैं, परिवार का सम्मान रखते हैं, पति पत्नी का, माता पिता का सम्मान करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। आप उन्हें ये चीजें बता सकते हैं। लेकिन जो सड़कों पर हैं, बिल्कुल जो कुछ भी धर्म को नहीं जानते हैं, प्रज्ञावान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से मूर्ख है, दिन रात नशे में डूबे हुए हैं, आप उन्हें ये समझाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो वो समझेंगे नहीं। इसके बाद में दूसरा है, भगवान ने बताया, सॉन्टरिंग इन स्ट्रीट एट अनसीमली आवर्स, असमय सड़कों पर घूमना। ये कोई संपत्ति इससे कैसे नष्ट हो सकती है? कोई सोचेगा कि अगर हमारा मन है रात को घूमने का, बहुत सारे लोग होते हैं, खाना खाया तो खाना खाने के बाद में चलो वॉक के लिए चलते हैं, तो दूर दूर निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, या फिर पार्टीज करने के लिए निकल जाते हैं, या मित्रों से मिलने के लिए रात को जाते हैं, पड़ोसियों से मिलने के लिए रात को जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं हमारी कि रात को हम असमय घूमते हैं। हम ज्यादातर लड़कों को देखते हैं, दोस्तों से मिलना है तो रात को जाएंगे, कहीं गुट बनाकर बैठ जाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो ये सारा क्या है? असमय सड़कों पर घूमना। इसकी भी हानि भगवान ने बताई है, 6 प्रकार की हानि बताई है कि यदि कोई असमय सड़कों पर घूमता है तो उसे ये हानि होती है। तो ये भी आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, यदि आप उन्हें ये बताएंगे कि अगर आप सड़कों पर घूमोगे तो ये हानि होगी। पहली हानि है, he himself is unprotected and unguarded, कि वो स्वयं असुरक्षित है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि रात को कब कौन सा चोर लुटेरा आकर के उसे मारेगा, पीटेगा, उसकी संपत्ति को लूटेगा, या उसे किडनैप करके ले जाएगा। तो वो अरक्षित है, असुरक्षित है, उसको अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला तो वो असुरक्षा के घेरे में आ गया। जैसे ही वो असमय घर से बाहर निकला तो उस असुरक्षा के घेरे में वो आ गया। सेकेंड, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर अनप्रोटेक्टेड अनगार्डेड, क्योंकि अब रात को वो घर में छोड़कर आए हैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, या फिर साथ में भी अगर लेकर आए हैं तो दोनों में ही हानि है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हिज प्रॉपर्टी इज अनप्रोटेक्टेड एंड अनगार्डेड, और उनकी संपत्ति भी, क्योंकि वो तो घर से बाहर घूम रहा है। घर में चोर घुस सकते हैं, डाकू घुस सकते हैं, क्योंकि चोर डाकू ज्यादातर अंधेरे में ही आते हैं, हम जानते हैं। तो यदि वो अपनी संपत्ति को छोड़कर असमय बाहर घूम रहा है तो वो असमय ही चोरों का भी समय होता है, वो उसकी संपत्ति पर हमला कर सकते हैं। तो ना तो वो खुद सुरक्षित है, अगर वो बिना बेवजह असमय घर से बाहर घूमता है तो ना तो वो खुद सुरक्षित है, ना ही उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं, और ना ही उसकी संपत्ति सुरक्षित है। बिल्कुल आसान सी बात है। इज सस्पेक्टेड ऑफ इविल डीड्स, वो बेशक कोई अकुशल कर्म नहीं कर रहा हो, बाहर घूम रहा है, केवल एंजॉय कर रहा है अपने आप को, लेकिन कोई अकुशल कर्म नहीं कर रहा, लेकिन लोगों की शंका के घेरे में आ जाता है। वही बात है कि उसकी ख्याति, उसका यश नष्ट होने लगता है। आप देखेंगे कि यदि कोई असमय घूमता है बाहर तो लोग उसे शंका करने लगते हैं, अरे रात रात को बाहर घूमता है, रात को घर में आता है, जरूर कोई बुरा काम करके आता होगा, जरूर किसी की हत्या करता होगा, चोरी करके आता होगा, व्याभिचार करके आता होगा, नशा करके आता होगा। इस तरह से लोग उसे शंका के घेरे में ले लेते हैं। और ऐसा होता भी है कि यदि आपके आसपास में कहीं चोरी हो गई, या जहां पर भी आप घूमने गए हैं उस जगह में कोई चोरी हो गई, कोई हत्या हो गई,
तो आप उसके घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि चोरी हत्या ऐसी घटनाएं ज्यादातर रात को ही होती हैं, अंधेरे में ही होती हैं। और अगर आप उस जगह पर घूमने निकले हुए थे उस समय, तो लोगों के शंका के घेरे में आ जाएंगे, अरे कल वहां चोरी हुई थी और वो व्यक्ति वहां घूमता हुआ मिला था, तो हो सकता है उसी ने चोरी की होगी। तो ये भी एक बड़ी हानि है कि हमें लोग शंका की नजर से देखने लगते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई बुरे कर्म करता होगा जो असमय बाहर घूमता है। पांचवा, ही सब्जेक्ट टू फॉल्स र्यूमर्स, और झूठी अफवाहें फैलती हैं उसके बारे में। जैसे मैंने अभी बताया, उसी से जुड़ा हुआ है कि झूठी अफवाहें फैलती हैं फिर उसके बारे में। लोग ना जानते हुए भी उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अरे वो रात को आता है, जरूर ये काम करके ही आता है। मतलब वो शंका नहीं जता रहे, अब वो बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं, वो बुरा है ही, वो बुरे ही काम करता है रात को आता है तो। और छठा, ही मीट्स विद मैनी ट्रबल्स, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कि दिन में अगर आप कहीं निकले हैं और रास्ते में आपको कभी किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, या कहीं पर आपको शरीर का कोई रोग आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो लोग आपको आराम से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन रात के समय में ये सारी चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि कब किसका जीवन चला जाएगा, कब किसको क्या होगा, हमें नहीं पता। तो यदि आपकी संपत्ति की हानि हो रही है, आपके शरीर की हानि हो रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें में रात में अगर होती है, असमय घूमने से अगर हो रही हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो अगर आपको मान लीजिए रात को आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कोई हॉस्पिटल लेकर जाएगा, तो पहले तो डॉक्टर ही आपसे पूछेंगे, भाई इतनी रात को कहाँ घूम रहे थे। अगर कोई काम नहीं है तो बिना काम के आप घूम रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, इधर ऐसा घूम रहा था, वैसा घूम रहा था। तो फिर डॉक्टर भी आप पर शंका जताएगा। अगर यदि पुलिस कंप्लेन होती है, तो पुलिस भी आएगी तो आप पर शंका जताएगी कि इतनी रात को बिना काम के घूम क्यों रहे थे तुम। तो इलाज तो बाद में होगा आपका, पहले जो है आपकी जांच होगी कि तुम घूम क्यों रहे थे। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 6 तरीके बताए हैं भगवान ने कि यदि आप डीपली, गहराई से इनका चिंतन करें, तो वास्तव में ये सोचने लायक चीजें हैं कि यदि आप बिना कारण के असमय बाहर घूमते हैं, तो आप अपने अपने आप को असुरक्षित करते हैं, अपने पत्नी, बच्चे या परिवार में जो भी है, माता पिता हैं, उनको असुरक्षित करते हैं, अपनी संपत्ति को असुरक्षित करते हैं, बुरे कर्मों की संदेह की नजर में आ जाते हैं लोगों की, और लोग आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगते हैं, और बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये केवल बोलने की बात नहीं है, आप इसे अकेले में बैठकर चिंतन कीजिए कि वास्तव में ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। और यदि आपके घर में कोई युवा बच्चे हैं जो बाहर असमय घूमना पसंद करते हैं, तो आपको उन्हें ये बताना होगा, उन्हें चिंतन करने के लिए देना होगा इस विषय को, ताकि वो इसका चिंतन करें और इसकी हानि के बारे में जानकर वे इससे बचे, असमय घूमने से बचें। तीसरा, भगवान कहते हैं संपत्ति नष्ट होती है यदि आप फ्रीक्वेंटली थिएट्रिकल शोज देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं। यानी कि भगवान के समय में ऐसा तो जैसे आज हमारे पास में है सिनेमा हॉल्स हैं, तो भगवान के समय में वैसा नहीं होता था। लेकिन भगवान के समय में भी नाचने गाने का कार्यक्रम, गांव घर में नाचने गाने का कार्यक्रम, बजाने का कार्यक्रम, ये सब उस समय में भी होता था, और लोग बड़ा आनंदित महसूस करते थे। तो अगर आप लगातार देखने जा रहे हैं, जैसे किसी ने नियम बनाया होता है कि हाँ हमें जाना ही जाना है, रोज जाना ही जाना है, तो क्या करता है, अपना बहुत सारा समय और बहुत सारी संपत्ति उसमें खर्च करता है, नाचने गाने बजाने में, जिससे कोई सुख नहीं मिलने वाला। वो दीर्घ काल सुख आपको दे ही नहीं सकता, वो केवल अल्पकाल सुख दे सकता है, और वो भी आपकी संपत्ति की हानि करके। तो यदि आप बहुत ज्यादा देखने जाते हैं, देखिए भगवान ने यहाँ पर फ्रीक्वेंटली शब्द बहुत यूज किया है कि फ्रीक्वेंटली अगर आप देखने जाते हैं, कभी कभी आप देखने जाते हैं तो ठीक है, लेकिन आप लगातार नहीं जाना चाहिए। लगातार जाएंगे तो संपत्ति की हानि होगी। और वो अपना समय भी खर्च करता है। क्या करता है वो पूरा दिन? वो सोचता रहता है, वेयर इज देयर डांसिंग, कि कहाँ पर नाचने का कार्यक्रम हो रहा है, वेयर इज देयर सिंगिंग, सॉरी, कहाँ पर गीत गायन का कार्यक्रम है, वेयर इज देयर म्यूजिक, कहाँ पर म्यूजिक बज रहा है, वेयर इज देयर रेसिटेशन, कहाँ ये शब्द जो गुनगुनाए जा रहे हैं वो चल रहा है।
वेयर इज देयर प्लेइंग विथ किम्बल्स, वो जो झुनझुना बजा करके पूरा नाचना गाने का कार्यक्रम होता है उसके बारे में सोचता है। वेयर इज देयर पॉट ब्लोइंग, जो सर्कस टाइप का होता है, सर्कस में आपको अलग अलग तरह के बर्तन उछाल उछाल के पूरा गेम्स वगैरह दिखाए जाते हैं, उसके बारे में। तो वो क्या करता है पूरा दिन, क्योंकि उसका मन जो है उसी में रमा हुआ है। आप अगर लगातार जाते हैं, 2 3 4 दिन आप गए, तो 5वें दिन आपका मन ही नहीं लगेगा घर पर। आपको ऐसा लगेगा कि अरे रात हो गई है, चलो चलते हैं कोई ना कोई कार्यक्रम देखने के लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, लगातार कार्यक्रमों के बारे में सोचेंगे कि कहाँ पर डांस का कार्यक्रम है, कहाँ पर गीत गायन का कार्यक्रम है, कहाँ पर म्यूजिक का कार्यक्रम है। उसके बारे में सोचते सोचते खोजेंगे, आप खोजते खोजते वहां पहुंचेंगे। समय भी बर्बाद होता है, संपत्ति भी बर्बाद होती है। तो ये जो आपका मन होता है वो अकुशल कर्मों की तरफ आकर्षित होने लगता है और पुण्य कर्म को आप छोड़ देते हैं। तो यदि आप फ्रीक्वेंट इस तरह के शो अटेंड करने जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी हानि होती है, जो कि संपत्ति की हानि होती है। चौथा है, भगवान ने बताया, इंडल्जिंग इन गैम्बलिंग, जुआ खेलना। जुए से क्या होता है, पहला, द विनर बिगेट्स हेट। देखिए, अगर आप जुआ खेलते हैं, मान लीजिए आप जीत भी गए जुए में, तो जो हारा है व्यक्ति, अब वो आपके प्रति में द्वेष करने लगेगा। आपके प्रति उसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा, क्रोध उत्पन्न होगा, ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो जुआ खेलने का सबसे पहली हानि यही है। दूसरा, द लूजर ग्रीव्स फॉर लॉस्ट वेल्थ। और अगर आप हार गए तो क्या करेंगे, दुख उत्पन्न करेंगे, शोक उत्पन्न करेंगे कि मैं हार गया, मेरी संपत्ति लूट गई। लॉस ऑफ वेल्थ, संपत्ति के तो हानि होती ही है जुए में, हम जानते हैं। हिज वर्ड इज नॉट रिलाइड अपॉन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आपका कोई भी केस कोर्ट में है और कोर्ट में आप जाते हैं और लोगों को पता चलता है कि आप तो जुआ खेलते हैं या आप जुआरी हैं, तो कोर्ट में भी आपके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाएगा, आप अविश्वसनीय हो जाएंगे कोर्ट में भी। तो यदि कोई भी आपका केस होता है, सिर्फ जुए से रिलेटेड नहीं, कोई भी आपकी संपत्ति का केस है, पारिवारिक केस है, सामाजिक केस है, तो उसमें आपके शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाएगा। तो यदि जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो अविश्वसनीय हो जाता है, सीधा अगर हम कहें। He is despised by his friend and associates. उसके सभी मित्र, उसके सभी रिश्तेदार, उसके सभी संबंधी उसको जो है डिस्पाइस कर देते हैं, उसको जो है अलग कर देते हैं या उससे तिरस्कार करते हैं, उसे छोटा समझने लगते हैं, उसे नीचे समझने लगते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं, उसकी निंदा करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जुआरी है तो उसे ये सब भी बर्दाश्त करना होता है। He is not sought after for matrimony, for people would say he is a gambler and is not fit to look after a wife. और छठा उसकी हानि है कि वह शादी के योग्य नहीं रहता है, विवाह के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि यदि कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी तो निश्चित रूप से कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मेरा पति जुआ खेलता हो, क्योंकि जुआ खेलने से वो जानती है संपत्ति की हानि होगी। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जुआरी है तो उसे शादी के लिए भी कोई भी पसंद नहीं करेगा। सभी लोग कहेंगे कि ये गैम्बलर है, ये जुआरी है और ये एक पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग बहुत सारी कहानियां सुनते हैं ना, एक काल्पनिक कथाओं में बताया गया कि जुए में महिलाओं को भी हरा दिया जाता है, महिलाओं को भी दांव पे लगा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें भी होती आई हैं। तो इसीलिए कोई भी महिला एक जुआरी के साथ में कभी भी शादी करना नहीं चाहेगी। तो ये भी एक हानि है कि उसकी शादी नहीं हो पाएगी, उसमें भी परेशानियां आएंगी। तो ये जुआ खेलने के हानि है। और यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलता है या अगर आपके मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं जुआ खेलूं और मैं जीत जाऊं तो मुझे बहुत सारी संपत्ति प्राप्त होगी, तो वास्तव में संपत्ति आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, लेकिन ये सारी हानि जरूर प्राप्त होगी। अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आप लोगों की ईर्ष्या का कारण बन जाएंगे और फिर वो लोग आपको लूटने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। पांचवा, संगति आपकी कल्याणकारी मित्रों की संगति नहीं है, दुष्ट लोगों की संगति है आपके पास में। तो उसकी हानि क्या है, पहला, कैसे कैसे दुष्ट लोग हैं, एनी गैम्बलर, कोई जुआरी दोस्त है आपका। एनी लिबर्टिन, लिबर्टिन यानी कि जैसे कि कोई अनैतिक शीलों का पालन ना करने वाला, अनैतिक हो, कोई
व्याभिचारी हो, कोई हत्या करने वाला हो, इस तरह का कोई भी अनैतिक आचरण करने वाला आपका दोस्त हो, एनी ड्रंकार्ड, कोई शराबी हो जो शराब पीता हो, या फिर एनी स्विंडलर, कोई भी ठगी हो, जो लोगों को धोखा देता हो, ठगता हो, चोरी करता हो, कोई भी धोखा देने वाला हो, सिर्फ संपत्ति की ठगी ना करता हो, अन्य प्रकार से धोखा देता हो, या फिर अपने दोस्तों मित्रों के बीच में कोई राउडी टाइप का हो, राउडी यानी कि उपद्रवी हो, बहुत ज्यादा दंगई दबंगई वाला हो, इस तरह के जो अगर दोस्त हैं आपके, तो इस तरह के दोस्तों की संगति नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं कल्याणकारी मित्रों की संगति बहुत जरूरी है, तो कल्याणकारी मित्रों में ये तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए कि यदि कोई जुआ खेलता हो, या फिर कोई किसी भी प्रकार से अनैतिक आचरण करता हो, नशा करता हो, या फिर ठगी हो, या फिर धोखा देता हो, या फिर उपद्रवी हो, शोर मचाने वाला, हुड़दंग करने वाला, दबंगई वाला, गुंडा हो, इस प्रकार के लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी संपत्ति को नुकसान होगा। इसके बाद है लेजी, आलस। बाकी तो हम देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारी चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक आलस ऐसी चीज है जो हम लोगों के ऊपर में इतनी हावी है कि जिससे हम अपनी संपत्ति का नुकसान करते हैं। तो आलस किस प्रकार से आता है? वो कहता है, अगर आपके अंदर आलस है, आपकी काया में आलस है, तो आप क्या सोचेंगे? मैं कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? अपने आप में बहाना बनाएगा। दैट इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ओ हो, आज तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं काम नहीं कर सकता, चलो कल करता हूँ। फिर वो सोचेगा दैट इट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्मी है, आज तो कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, बहुत गर्मी है, आज नहीं करता, जब गर्मी खत्म होगी तब काम करूंगा। दैट इट इज टू लेट इन द इवनिंग, अब तो शाम होने जा रही है, शाम हो गई है, दिन पूरा बीत गया है, अब क्या काम हो पाएगा, चलो कल ही काम करेंगे। इट इज टू अर्ली इन द मॉर्निंग, अरे अभी तो सुबह के 7 ही बजे हैं, अभी से क्लास शुरू हो गई है 7 बजे, इतनी जल्दी कौन क्लास शुरू करता है, चलो आज क्लास ज्वाइन नहीं करते, बाद में यूट्यूब पे देख लेंगे। तो क्या है, बहुत जल्दी है, सुबह में आलस है शरीर में। ऐसे कोई भी काम के लिए उदाहरण मैंने आपको दिया। दैट ही इज एक्सट्रीमली हंग्री, अरे अभी तो बहुत भूख लगी है, अभी काम को छोड़ो, पहले जो है खाना खाओ पेट भर के, और फिर जब खाना खा लिया तो अभी नींद आने लगी है तो अभी सो जाओ, बाद में काम करेंगे। दैट ही इज टू फुल, वही बात आ गई कि आपने भोजन कर लिया और भोजन के बाद में लग रहा है अरे अब तो पेट पूरा भर गया है, अब तो काम हो ही नहीं पाएगा, चलो अभी छोड़ देते हैं, पहले थोड़ा सा पेट हल्का हो जाए, खाना पच जाए, उसके बाद में हम काम करेंगे। Living in this way, he leaves many duties undone. New wealth he does not get, and wealth he has acquired dwindles away. तो ये क्या करता है, छोटे छोटे कामों को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कामों को इन आलस से, इस तरह से सोच सोच कर आलस करते हैं, और आलस करके छोटे छोटे काम को हम टालते जाते हैं, और वो छोटे छोटे काम जो हम टालते जाते हैं वो फिर एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वास्तव में इससे क्या होता है कि नई संपत्ति तो आ ही नहीं पाती है, लेकिन पुरानी संपत्ति का भी नुकसान होता है, वो भी चली जाती है। अगर आप छोटा काम भी, जिससे संपत्ति ना भी अर्जित हो रही हो, जैसा कि अगर महिलाओं के बारे में कहें कि आपको घर में कोई चीज सफाई करनी है, भोजन पकाना है, या किसी भी तरह का कोई भी घर में कार्य है आपके, तो आप सोचे कि अरे आज, जैसे कि अभी बहुत सारा होता है कि पूजा लेनी है, किसी को एक परित्रण लेना है, संघ को आमंत्रित करना है, आपके घर में किसी का जन्मदिन है, किसी का मृत्यु दिन है, तो एक आलस आ सकता है कि अभी तो बहुत ठंड का मौसम है, कैसे संभव होगा सुबह सुबह उठकर तैयारी करना, अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, कहाँ संभव हो पाएगा इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर भोजन पकाना, अभी तो शाम को बहुत लेट हो गया है, ये काम नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सुबह है तो ये काम नहीं हो पाएगा, अभी बहुत भूख लगी है, मतलब ये बहाने हैं, एक तरह से हम कहें एक्सक्यूजेस है। तो हम अपने आप को लगातार ये एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, और ये एक्सक्यूजेस देकर खुद को हम छोटी छोटी ड्यूटीज को छोड़ते जाते हैं, छोटे छोटे कर्तव्यों को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, और वो छोटे छोटे जो हम कर्तव्यों को अनदेखा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी काया में आलस और बढ़ता जा रहा है,
और जितना ज्यादा आलस बढ़ेगा उतना ज्यादा हम अपनी संपत्ति का नुकसान कर पाएंगे, नई संपत्ति तो हमें प्राप्त हो ही नहीं पाएगी। तो ये 6 तरीके हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। तो आज का जो हमारा विषय था कि 4 कर्म क्लेश, 4 पाप कर्म स्थान और 6 प्रकार से धन का अपव्यय होने के लिए 6 मार्ग जो है ये हमें भगवान ने बताए थे। दुष्ट मार्ग, दुर्गति वाले मार्ग, ये भगवान ने इसमें बताए, जिसके विषय में हमने चर्चा की। तो यदि आप प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार और झूठ इसको छोड़ना चाहते हैं तो वेलुद बरहिया सुत्त में भगवान ने जो एक मानक विधि दी है उसका पालन करें। सोचें जैसा आपको सब कुछ प्रिय है ऐसा सामने वाले व्यक्ति को भी प्रिय है। दूसरा, 4 प्रकार से कर्म, पाप कर्म करने से बचें। 4 प्रकार से छंद, दोष, मोह और भय, इनसे पाप कर्म करने से बचें। यदि आप इनसे भरपूर होकर पाप कर्म करते हैं तो आपका यश ऐसे ही कम होता जाएगा जैसे कि चांद की रोशनी कम हो जाती है अमावस्या आने तक। और इसके पश्चात 6 प्रकार से आपका धन अपव्यय ना हो, आपकी संपत्ति नष्ट ना हो, उसके लिए ये 6 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इनका पालन करें और इनका पालन करके आप अपने आप को एक अच्छा उपासक या ये 4 प्रकार के कर्म क्लेशों को नष्ट करके इस जीवन में भी सुख पाए और अनेक अनेक जीवन के लिए भी सुख को पहले से ही स्टोर करके रख लें। इसके बाद में भगवान ने एक बताया है कि किसका आचरण अनुमोदन करने योग्य है, गृहस्थ का या प्रवचित का। तो भगवान उसमें बताते हैं कि यदि गृहस्थ 5 शीलों का अच्छे से पालन करता है और समय समय पर उपोषण धारण करता है, पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों पक्ष की अष्टमी पर उपोषण धारण करता है, तो निश्चित रूप से उसी का आचरण अनुमोदन करने योग्य है। लेकिन यदि कोई प्रवचित होकर के भी एक भी शील का पालन नहीं करता, प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, ब्रह्मचर्य तोड़ता है या फिर चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन करता है, यदि कोई प्रवचित जीवन में होते हुए भी इस प्रकार का आचरण करता है तो वो बिल्कुल भी अनुमोदन करने योग्य नहीं है। तो आप एक अच्छे उपासक उपासिका बने, एक अच्छे उपासक उपासिका का संघ स्थापित होगा तो निश्चित रूप से चीवरधारी के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज होगी कि जो चीवरधारी शीलों का पालन नहीं कर रहे हैं वे भी शीलों का पालन करना शुरू कर सकते हैं। देखिए हम लोग चीवर में जरूर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे भिक्षु या भिक्षुनी हैं, मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे भिक्षु या भिक्षुनी हैं जो शीलों का पालन अच्छे से नहीं करते हैं। द्वेष से भरे हो सकते हैं, लोभ से भरे हो सकते हैं, क्योंकि वो चीवरधारी बने जरूर हैं लेकिन वो कहीं बादल फाड़ के नहीं आए हैं या धरती फाड़ के नहीं आए हैं, वो भी आप ही लोगों की तरह गृहस्थ जीवन में थे। हम लोग आप ही लोगों की तरह गृहस्थ जीवन में थे और गृहस्थ जीवन से ही हम लोग आए हैं। तो पूर्व के जो संस्कार होते हैं लोभ द्वेष मोह के, हम किस प्रकार के वातावरण में पले बड़े, हमारे माता पिता ने किस प्रकार के संस्कार दिए, किस प्रकार की सभ्यता में रहे हम लोग, किस प्रकार के वातावरण में रहे हम लोग, तो निश्चित रूप से वो निर्भर करता है। अब जब मान लीजिए कि आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर पैदा होते हैं जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि ना वहाँ पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, या तो बिल्कुल रेगिस्तान है या फिर बिल्कुल ठंडा प्रदेश है, बहुत ज्यादा वनस्पति नहीं है, सिर्फ समुद्री जीव है वहां पर और वो भी कम मात्रा में है, सीमित मात्रा में है। यदि कोई ऐसे स्थान से यदि कोई भिक्षु बनता है और उसे भिक्षु बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो निश्चित रूप से भिक्षु बनने के बाद में जब उसे अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा तो मन में लोभ उत्पन्न होगा। गृहस्थ जीवन से ही आया है ना, और उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, अभावग्रस्त था, तो हो सकता है क्योंकि धम्म को अभी बहुत समझा नहीं, जाना नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, वो चीवर धारण किया और चीवर धारण करने के बाद में उसे अच्छा भोजन मिलता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर भोजन के प्रति लोभ जागेगा। और आप यदि उपासक उपासिका है और आप उस भोजन को कई सालों से खा रहे हैं तो आपके मन में वो लोभ नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, निंदा करते हैं, अरे हम तो उपासक उपासिका होकर के भी इतने लालची नहीं है, इतने लोभी नहीं है, वो भिक्षु चीवर में है फिर भी इतना लोभी है। तो हम लोग जो संघ के ऊपर दोषारोपण करते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो भी गृहस्थ जीवन से निकल कर आए हैं। धीरे 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 वो चीवर में क्या कैसे पालन करना होता है उसके प्रति वो ढलना शुरू करते हैं, अभ्यास करना शुरू करते हैं और जल्दी ही परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन हमारा आचरण
चीवरधारी का आचरण, क्योंकि भगवान के समय में अरहंत भिक्षु थे। गृहस्थ जीवन के उपासक उपासिका किस तरह का आचरण रखते हैं, अरहंत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज हम लोग अरहंत नहीं है, हम साधारण संघ हैं, अरिय पुगल नहीं बने हैं। हमारा आचरण, बहुत कुछ आचरण उपासक उपासिकाओं पर निर्भर करता है। हम लोग उससे प्रभावित होते हैं, आपके आचरण से प्रभावित होते हैं। तो यदि आपका आचरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से संघ भी अपने अपना अंदर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। संघ को भी लगता है, अरे ये उपासक उपासिका इतना श्रद्धावान है, इतना श्रद्धावान होने के बाद में ये अपनी संपत्ति में से हमें दान देता है, ये इतनी दूर से चल कर आता है, हमारे पास धम्म श्रवण करने आता है। तो वो संघ भी कोशिश करेगा कि मैं भी उसे कुछ दे पाऊं, क्योंकि आज वो अगर मेरी उपासक उपासिका मेरे पास आते हैं, मुझे दान देते हैं, अगर मैंने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया तो वो मुझे दान देना बंद कर देंगे, वो मेरे पास आना बंद कर देंगे, वो मेरी निंदा करना शुरू कर देंगे। तो फिर संघ के अंदर परिवर्तन आता है। तो हम कहते हैं पहले चीवरधारी के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। चीवर वाले जो हैं, प्रवज्जित जो जीवन में हैं, वो हमारे लिए गुरु समान है। उनके आचरण का परिवर्तन देख करके हम लोग सीखते हैं, उपासक उपासिका सीखते हैं, चीवरधारी को देखकर सीखते हैं। परंतु इसके विपरीत भी बहुत सी चीजें हैं कि बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को देखकर भी सीखते हैं। तो आप केवल ये ना सोचे कि संघ आपको सिखाने के लिए है, संघ आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। आज आप इतना ज्यादा धम्म श्रवण कर रहे हैं और इतना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन बहुत सारा संघ है जो इतना कुछ अभी नहीं सीख पाया है, चाहे किसी भी कारण से वो नहीं सीख पाया है। लेकिन यदि आप धम्म के अनुसार आचरण करते हैं तो संघ भी सीखने का प्रयास करता है। अब मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो शुरू में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने चीवर धारण किया था, एक नॉर्मल गृहस्थ जीवन की महिला, और हमने चीवर धारण किया। चीवर धारण करने के बाद जब पहली बार उपासक उपासिका ने मुझे वंदन किया, कुछ लोग बाहर से आए मिलने के लिए, तो उन्होंने बड़े गुरु माँ को वंदन किया और उसके बाद मेरे पास आकर वंदन किया। मुझे बहुत शर्म महसूस हुई अपने आप में। शर्म किस लिए? क्योंकि उस समय ना बहुत ज्यादा शीलों का ज्ञान था, ना बहुत ज्यादा, अभी तो आप उपासक उपासिका होकर सीख रहे हैं, लेकिन मैं एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से नहीं थी। मैं बौद्ध परंपरा में यह शीलों का पालन करना चाहिए, दान करना चाहिए, इस तरह के बैकग्राउंड में मैं पली बड़ी नहीं थी शुरू से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये इस तरीके से आके वंदन कर रहे हैं। मैं तो उस लायक हूँ भी नहीं, मैं तो इनसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ, और इतना ज्यादा तो मुझे कुछ मालूम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। लेकिन मन में एक भाव उत्पन्न होता है, अरे ये आज वंदन कर रहे हैं, ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चार लोगों के आगे वंदन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने आचरण अच्छा नहीं किया, मैंने कोई गलत काम किया काया वाणी मन से, तो यही लोग जाकर उन्हीं चार लोगों के सामने मेरी निंदा भी करेंगे, मेरे यश को भी घटाएंगे। तो चीवर में होने के बाद में उपासक उपासिकाओं की श्रद्धा पर भी निर्भर करता है। तो यदि कोई संघ शीलों का पालन नहीं करता है, आप उनकी गलती गिनाने की बजाय आप और अधिक श्रद्धावान होइए उनके सामने। आप उन्हें और दूर हटाने की बजाय उन्हें और पास रखिए, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दान कीजिए, और उनसे ज्यादा से ज्यादा धम्म की चर्चा करने का प्रयास कीजिए, धम्म के विषय में प्रश्न पूछिए, क्योंकि उनके मन में भी आएगा, ये प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर नहीं आता था, तो मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, और फिर मैं उपासक उपासिकाओं को उत्तर दे पाऊंगा। तो जब भी कोई संघ अगर ऐसा करता है, तो यदि उपासक उपासिका ये सभी गुणों से भरपूर होते हैं, जितना भी भगवान ने सिगालोवाद सूक्त में बताया है, और जो भी हमारे सेशंस चल रहे हैं उपासक उपासिकाओं के लिए, तो यदि आप इन गुणों से भरपूर होते हैं तो निश्चित रूप से आपके आचरण का, आपकी श्रद्धा का, आपके दान पुण्य का, आपकी सभी चीजों का प्रभाव चीवरधारी पर भी पड़ता है। और चीवरधारी अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि मैं बेहतर नहीं बना तो यही लोग जो है मेरा यश घटाएंगे, यही लोग मेरी निंदा करेंगे, यही लोग मुझे दान देना बंद कर देंगे, और दान देना बंद करेंगे तो मेरी आजीविका किसके भरोसे चलेगी। तो बहुत सारी चीजें चीवरधारी की आप पर भी निर्भर करती हैं। हम लोग आपको सिखाने के लिए है, आप हमें पूजनीय मानते हैं क्योंकि हम चीवर में हैं, लेकिन हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए ये सब चीजों का पालन करके ना केवल अपने परिवार को, ना केवल अपने समाज को, अपनी संपत्ति को,
बल्कि संघ को भी एक मोटिवेशन दीजिए, एक प्रेरणा दीजिए और एक अच्छा संबंध स्थापित कीजिए। मैं अंत में सभी के लिए यही मंगल कामना करती हूँ कि इन सभी गुणों से भरपूर होकर समस्त उपासक उपासिका अपने पारिवारिक संबंधों को, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करें, अपने पारिवारिक संबंधों की सुरक्षा करें, अपने समाज में यादी बंधुओं के साथ में अच्छी सुरक्षा स्थापित करें, कल्याणकारी मित्रों की संगत सभी को लाभ हो, कल्याणकारी मित्रों की संगत से सभी का भला हो, सभी का मंगल हो और इन गुणों का पालन करके वे ना केवल अपने सांसारिक जीवन में, इस जीवन में, बल्कि अनेक अनेक जीवन में सुख भोगे, निरोगी हों, सुख को प्राप्त करें, बल को प्राप्त करें, दीर्घायु हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज का सत्र यहीं पर समाप्त करती हूँ। साधु साधु साधु।